नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं कुंदन पांडे उपस्थित हूं आपके समक्ष आज की इस खबर के साथ। शनिवार को गढ़वा में एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला का आगमन हुआ। पदभार संभालने के बाद उनके पहली बार गढ़वा आगमन को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के निर्वाचित राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल जी का गृह जिला गढ़वा पहुंचने पर अभावित कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में निर्वाचित होने के बाद वह पहली बार गढ़वा पहुंचे हैं। महामंत्री के आने की तैयारी कार्यकर्ताओं ने पहले ही कर रखी थी। जैसे ही याज्ञवल्क्य शुक्ल पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने स्वागत में उन्हें फूल मालाओं से भर दिया। मां गढ़देवी के दर्शन के बाद रामलला मंदिर से उमंग वाटिका नवादा मोड़ तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई एवं उमंग वाटिका के हॉल में स्नेह मिलन सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अपने गृह जिला गढ़वा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभाविप के महामंत्री ने कहा कि मैं देश के किसी भी क्षेत्र में रहूं, गढ़वा सदैव मेरे अंदर मेरे साथ चलता है। लेकिन आज अपनी इस जन्मभूमि पर इतने बड़े कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त होने से अभिभूत महसूस कर रहा हूं। उन्होंने अपने प्रारंभिक यात्रा की शुरुआत का जिक्र करते हुए कहा कि यहां के कार्यकर्ताओं का मनोबल शुरू से ही हिमालय के समान अडिग और दृढ़ रहा है और इसी धरती ने मुझे सदैव समाज व युवाओं के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित किया है। मन हुआ है सर, क्या बोलेंगे? एक तो पहली बार मुझे लगता है कि बोलना मेरे मातृभूमि का अपमान होगा। मैं तो जहाँ भी रहता हूँ वहाँ गढ़वा की ही छाया और गढ़वा के आशीर्वाद के सहारे हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए गढ़वा कोई जिला नहीं है, हमारे लिए गढ़वा तो एक स्वाभिमान है, एक संस्कार है और एक लोगों के साथ मिलने जुलने का स्वभाव गढ़वा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गढ़वा के अंदर में यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम के अंदर में बड़ी संख्या में बहनें, बड़ी संख्या में पूर्व कार्यकर्ता, सभी का स्नेह मुझे आज प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ। जिस मिट्टी से मैं निकल करके अपनी यात्रा प्रारंभ करने की दिशा में आगे बढ़ा, आज गढ़वा ने जिस प्रकार से मुझे प्रेम दिया है, गढ़वा ने मुझे जिस प्रकार से अंगुली पकड़ करके रास्ते पे चलना सिखाया है, आज उस गढ़वा को पुनः प्रणाम करने का मेरे जीवन में एक सौभाग्य आया। इस सौभाग्य से मैं अभिसिंचित हुआ। ये मेरे जीवन का महत्वपूर्ण उत्सव में एक उत्सव जैसा अपने लोगों के बीच में आज पुनः मैं ऐसे पूरा देश मेरा अपना है, लेकिन जहाँ व्यक्ति का जन्म होता है, जहाँ व्यक्ति का लालन पालन होता है, उसका एक अलग ही मिजाज होता है और उस मिजाज में आकर के आज एक लंबे समय से मैं पूरे देश के अंदर में भ्रमण कर रहा हूँ। देश के अलग अलग मुद्दे पे कार्यकर्ताओं के साथ, नौजवानों के मुद्दे पर संघर्ष करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। आज गढ़वा में आकर के उन संघर्ष को और तेज करने की मुझे शक्ति मिली है। इसलिए मैं गढ़वा के आपके माध्यम से मातृभूमि को प्रणाम। बहुत बड़ा दायित्व तो मिला है सर, देश को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं, युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, ये जो वर्ष है नौजवानों का वर्ष है और भारत तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है, तो उसमें सबसे बड़ी योगदान यदि किसी का है तो नौजवानों का है। चूँकि पूरे देश की 54% पॉपुलेशन नौजवानों की पॉपुलेशन है और 2023 के अंदर में चूँकि भारत सरकार ने 2021 के अंदर में युवा नीति घोषित किया है। भारत ने एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ने बनना है और भारत को विश्व गुरु बनना है। इसलिए प्रत्येक नौजवानों को विश्व गुरु की भूमिका में आना पड़ेगा। आज शैक्षणिक जगत की समस्याओं का निष्पादन करते हुए नौजवानों को इस देश के अंदर में पर्याप्त अवसर और पर्याप्त समय मिले, ये हमारा प्रयास अभी देश के अंदर में चल रहा है। इसलिए स्किल के आधार पर, स्वावलंबन के आधार पे, आत्मनिर्भरता के आधार पर हमारा देश स्टार्टअप, मेक इन इंडिया के आधार पर पूरे दुनिया के सभी प्रश्नों का समाधान देने वाला सामर्थ्यशाली नौजवानों का समूह खड़ा हो, उस दिशा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार काम कर रही है। रिपोर्ट पर हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज नेक्सस। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।